सच बात जान लो, मंजिल अभी दूर है। सच बात जान लो, सपनों से आगे बढ़ो, मेहनत अभी बाकी है, यूं ही मत ठहरो। जो रुक गया बीच राह वो हार गया यार, जो चलता ही गया आगे उसी ने पाया प्यार। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत मज़ेदार कहानी है। इससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। राहुल ने सालों मेहनत की, सुबह जल्दी उठना, देर तक पढ़ना, दोस्तों की शादियाँ छोड़ना, त्योहारों पर किताबें खोलकर बैठना, और आखिरकार एक दिन रिजल्ट आया। नेट क्लियर हुआ, जेआरएफ क्लियर हुआ। ठीक है, घर में मिठाइयाँ बटी, फोन पर बधाइयाँ आई हैं, और सबने कहा, क्या कहा होगा, अब तो सरकारी नौकरी पक्की। ये सबके साथ होता है, आपको पता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद राहुल को ये समझ में आया। क्या समझ में आया भैया? कि नेट जेआरएफ क्लियर करना मंजिल नहीं है, यह तो से केवल प्रवेश द्वार है, ये एंट्री है, एंट्री। तो राहुल को लगा जैसे वह एक पुल के बीचों बीच बैठा हुआ है। पुल करने के बजाय समुद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, समुद्र के बीचों बीच उनकी नाव खड़ी है, और चारों तरफ अंधेरा है। पीछे लौट जाए या आगे बढ़े, ये उनके लिए बड़ी चुनौती थी। पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसकी मेहनत है, संघर्ष है, अनुभव है। वह रास्ता जाना पहचाना है, लेकिन सुरक्षित है। लेकिन सामने आगे अंधेरा नहीं है। ठीक है, और वो कर सकता है, जा सकता है, ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकता है, पर अनजान रास्ता है। कहीं वैकेंसी निकलेगी या नहीं, ये चिंता का विषय है। कहाँ आवेदन करना है, कहीं वैकेंसी निकल भी गई तो फॉर्म भरना है, फीस पे करना है, मेहनत करना है। ठीक है, कहीं पर परीक्षा होगी तो कहीं पर इंटरव्यू होगी, कहीं केवल एपीआई स्कोर के आधार पर चयन होगा, रिसर्च पेपर लिखना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है, पीएचडी करना है। अरे बाप रे, अभी तो ये असली चुनौती है दोस्तों। तो राहुल ने समझ लिया था कि नेट जेआरएफ पास करके बैठ जाना आधी जीत है। ठीक है, असली मेहनत तो अब शुरू होती है भाई। सच बात बता रहा हूं मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा मैं। अब उसे रोज देखना है। क्या देखना है भैया? विश्वविद्यालयों की वैकेंसी, कॉलेजों के विज्ञापन, इंटरव्यू की तैयारी, परीक्षा की तैयारी, रिसर्च प्रपोजल बनाना, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग। ठीक है, बहुत सारे मेहनत बचा है। नेट जेआरएफ क्लियर कर लेने के बाद में चुपचाप नहीं बैठ जाना है। यह मेहनत नेट से कम नहीं है, बल्कि कई बार ज़्यादा लगती है। अभी तो वास्तविक मेहनत आपको लगेगा। राहुल के मन में एक सवाल और उठा, आगे बढ़ूं या पीछे लौट जाऊं? ये आपके साथ अभी होने वाला है। तो यदि वो आगे बढ़ गया तो मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, तो राहुल ने खुद से पूछा कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है, यदि अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो क्या रिजल्ट निकलेगा भैया? नेट जेआरएफ और जो पीजी यूजी आपने किया है सब बेकार हो जाएगा।
सिर्फ एक सर्टिफिकेट कागज बनकर रह जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, तो हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। और सब जानते हैं कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, ठीक है। यदि डर के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आपको रास्ता डराएगा, ठीक है, लेकिन उम्मीद के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक मज़ा आएगा, ठीक है। यदि आप डरेंगे, अनजान जगह जा रहे हैं, डरेंगे, तो आपको वो समुद्र, वो रास्ता आपको डराएगा। तो यही सच है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेट जेआरएफ पास करना उपलब्धि है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है। यह एक संकेत है कि आप योग्य हैं, चयनित नहीं, ठीक है। बीच में यदि रुक गए, याद रखिएगा, यदि बीच में यदि आपने जो है वहीं पर कदम रख लिया तो मेहनत अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो मंजिल मिलेगी, क्योंकि मंजिल कभी बीच के पुल पर नहीं मिलती, ठीक है। बीच में रुक गए तो मेहनत अधूरी 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 रह जाएगी भैया। इसलिए आगे बढ़ें, मंजिल तक जाएं। या तो आगे जाकर मिलती है, देखिए मंजिल कभी बीच के पुल पर नहीं होती, नहीं मिलती, ठीक है। या तो आगे जाकर मिलती है, या पीछे लौटने पर सपना टूट जाता है। तो सपना यदि आपने बनाया है, हर व्यक्ति यही कश्मकश में जीता है कि नेट जेआरएफ करने के बाद में क्या करें। तो मुझसे संपर्क करें, मुझसे बात करें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको जो आधी रास्ता है, जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, उस अंधेरा को थोड़ा सा रोशनी देने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा रोशनी। मेरे पास में लालटेन है, ठीक है। आप मुझसे जुगनू भी ले जाएंगे, तब भी आप मंजिल पार कर लेंगे। तो इसलिए हमारे साथ में जुड़े रहें, मेरे से बात करें, तो आपको मंजिल तक जाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।